स्टूडेंट हम अपनी एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.1 में हमें कहा गया है कि रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब नॉर्थ एंड ईस्ट के दरमियान जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना है 80 न्यूटन। अब हमें इसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि हमने ड्रॉ करने डायरेक्शंस को, ठीक है, जो कौन सी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। पहले तो हम ड्रॉ करेंगे टू परपेंडिकुलर लाइन जो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। नंबर 2 इज लाइंस, ठीक है। हमने लाइंस ड्रॉ की हैं परपेंडिकुलर जो कि नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर 2 है स्केलिंग, ठीक है। अब हमने ये तो ड्रॉ कर ली है, अब ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करने लगे हैं। ग्राफिकली हम जो है इस तरह से ले रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में है नॉर्थ एंड ईस्ट के दरमियान, ठीक है। नॉर्थ एंड ईस्ट के दरमियान है तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। एंड स्केलिंग हमने इस तरह से करनी है कि 80 न्यूटन हमारे पास बहुत इजीली जो है फोर्स आ सके। अब यहाँ से हम किस तरह करेंगे, सॉरी एक मिनट, हम इसको पहले रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ एंड ईस्ट के दरमियान जो हमने 80 न्यूटन की फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, हम अपनी स्केलिंग 20-20 के अकॉर्डिंगली चलाते हैं, लाइक 0 से 20, 40, 60 एंड 80, ठीक है। अब हमारे पास ये जो फोर्स है वो 80 न्यूटन इस तरह से आ गई है एंड जो उसने डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 1, 2, 3 एंड 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट के दरमियान है, इट मींस नॉर्थ से ईस्ट के दरमियान एक फोर्स जो है वो लग रही है। नेक्स्ट हमें ये बताना है कि इसमें क्या क्या डिस्क्राइब किया जा सकता है कि 80 न्यूटन की फोर्स 4 सेंटीमीटर बाद लग रही है, ठीक है। हर पॉइंट पे 20-20 के हमने डिफरेंस लिए, 0 से 20, 20 से 40 एंड देन 80 न्यूटन्स तक गए हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो फोर्स है वो 80 न्यूटन होगी आफ्टर 4 सेंटीमीटर्स एंड इट इज़ इन नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन। सो पहली एग्जाम्पल्स तो हमारी यही थी कि हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था कि जो 80 न्यूटन की फोर्स है उसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट में किस तरह से शो कर सकते हैं। द नंबर 2 एग्जाम्पल इज अ स्प्रिंटर कंप्लीट इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज। सो पहले हमें गिवन डेटा में क्या है, गिवन डेटा जो रिक्वायर है दैट इज 100 मीटर्स मीन्स डिस्टेंस जो हमारे पास है, टोटल डिस्टेंस कह लें या डिस्टेंस कह लें, दैट इज 100 मीटर्स, ठीक है। एंड देन हमारे पास है टाइम, टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम दैट इज t, ठीक है। एंड ये हमारे पास है 12 सेकेंड्स। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। सॉल्यूशन से अब हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट हमें करना है एवरेज स्पीड। जब एवरेज का मतलब नेम आ जाता है एवरेज स्पीड तो हम टोटल डिस्टेंस, टोटल जो ओवरऑल चीज़ होती है उसको कंसीडर करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ओवर टाइम क्योंकि हमारे पास हमने एवरेज को कंसीडर किया इसलिए टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर्स एंड टोटल टाइम इज 12 सेकेंड्स। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट विल बी 8.33 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर्स पे था एंड 12 सेकेंड्स थे। जब ऊपर जाएंगे तो इनका जो साइन है, पावर है, वो नेगेटिव में चली जाएगी, इसलिए और मीटर पर सेकेंड ही स्पीड का हमारे पास यूनिट होता है। तो एवरेज स्पीड हमारे पास आएगी डिवाइड करके टोटल डिस्टेंस को ओवर टोटल टाइम एंड इट विल बी 100 ओवर 12 एंड 8.33 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 2.2
2.3 sorry. A cyclist complete half round of circular track of radius 318 meter in 1.5 minutes. Find its velocity and speed. ठीक है, अब हमें एक साइक्लिस्ट का बताया गया है कि वो हाफ राउंड जो है सर्कल का कंप्लीट कर रहा है. इट मीन्स सर्कल होता है कंप्लीट. ठीक है, हाफ राउंड मीन्स कि हमारे पास अपर हाफ या लोअर हाफ जो है वो इस तरह से रह गया है और साइक्लिस्ट है जिसने ये डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है, अब इसमें हमें दिया क्या गया है कि ये जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है, सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, दैट इज r इक्वल्स टू 318 मीटर्स. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें गिवन है कि टाइम हमारे पास ये जो इसने साइक्लिस्ट ने कंप्लीट किया है हाफ राउंड, दैट इज 1.5 मिनट्स. सो पहले तो हमें मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में. गिवन डेटा है रेडियस है 318 मीटर्स. टाइम हमें गिवन है इन मिनट्स जिसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे अपने सेकंड्स में. अब 1.5 मिनट्स का क्या मतलब है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 0.5 है, मतलब हाफ ऑफ 60 that will be 30 and it will give us 90 seconds. So टाइम जो हमारे पास 1.5 मिनट्स में था, जब उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे that will become 90 seconds. and distance covered जो हमारे पास आएगा that is, यहाँ पे टाइम को किन मेंशन कर लेते हैं, टाइम है 90 seconds and distance covered बाय द बॉडी इज, जब हमें डिस्टेंस रिक्वायर है क्योंकि हमें इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा. ठीक है, एंड स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए होगा. अब हमारे पास गिवन डेटा में रेडियस था, टाइम था, बट इन दोनों के फॉर्मूलाज के लिए हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर है. अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे. सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल है. ठीक है, सर्कल का एरिया कितना होता है 2 पाई r, बट हम यहाँ कंसीडर हाफ ऑफ द सर्कल कर रहे हैं. इट मींस हाफ ऑफ 2 पाई r, 2 से कैंसिल, जस्ट पाई r हमारे पास बचेगा. पाई r की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है कांस्टेंट, दैट इज 3.14 22/7. ठीक है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू. डिस्टेंस के लिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस 3.14 इंटू रेडियस है 318 मीटर, देन हमारे पास आंसर आएगा 638 मीटर्स. ठीक है, सॉरी 999 मीटर्स. 999 मीटर्स हमारे पास डिस्टेंस आएगा जो कि बॉडी ने कवर किया है. अब यहाँ से अगर हम अपनी फिगर से देखें, दैट इज रेडियस है r. ठीक है, इतना भी क्या है r, इतना भी क्या है r, तो ये टोटल जो डिस्टेंस रेडियस हमारे पास बन रहा है दैट इज इक्वल्स टू 2r. ठीक, अब ये हमारे पास एक लेंथ थी, टोटल लेंथ. उस टोटल लेंथ को जब हमने कंसीडर किया, पाई को मल्टीप्लाई कर दिया r से, हमारे पास डिस्टेंस आ गया. जबकि हमें वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए पॉइंट, वो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट, एंड शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट ये है. ठीक है, 2r. अब इसको जब हम कंसीडर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपली यही आएगा कि 2 को r से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब r से, तो हमारे पास आंसर आएगा 636 मीटर पर सेकेंड. सो अब हमारे पास सोल्यूशन जो है, हमने जो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बताना है वो है स्पीड. ठीक है, एंड स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम. जब डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे हमारे पास स्पीड आ जाएगी, एंड डिस्टेंस इज 999 एंड डिवाइडेड बाय 90. सो हमारे पास जो स्पीड का आंसर होगा दैट विल बी 11.1 मीटर पर सेकेंड.
ये होगी हमारे पास स्पीड। एंड देन अगर जब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टाइम पे, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 636 डिवाइडेड बाय 90 एंड इट विल बी 7.07 मीटर पर सेकेंड। सो हमें यही रिक्वायर था कि हमने कैलकुलेट करना है स्पीड और वेलोसिटी को, ठीक है। स्पीड के लिए भी हमें डिस्टेंस रिक्वायर्ड था, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट, बट हमें क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस गिवन था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं था। उससे हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया क्योंकि एक फुल लेंथ जब कवर की जाती है दैट इज द डिस्टेंस। एंड 2 पाई आर जो है एरिया होता है सर्कल का, बट हाफ ऑफ 2 पाई आर विल बी पाई आर एंड पाई की वैल्यू कांस्टेंट है दैट इज 3.14। डिस्टेंस के लिए जब हमें पाई और आर को मल्टीप्लाई करेंगे देन 999 आंसर आया। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक शॉर्टेस्ट लेंथ को हमने कंसीडर किया तो 2r उसका आंसर था एंड उससे हमें आंसर मिला 636। स्पीड के लिए हमने डिस्टेंस ओवर टाइम को किया देन वी गेट 11.1 एंड वेलोसिटी के लिए हमारे पास 7.07 आंसर आ जाएगा। नाउ अब हमारा है 2.4। 2.4 में क्या अब हमें रिक्वायर है, 2.4 में है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स, फाइंड इट एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एंड हमें गिवन क्या क्या है। एक्सेलरेशन का पहले तो हम फॉर्मूला देखते हैं ना, इट मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, मतलब हमें vf माइनस vi ओवर t चाहिए। अब हमें गिवन ये है कि बॉडी ने स्टार्ट किया फ्रॉम द रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी vi विल बी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी vf 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम जो हमें गिवन है दैट इज 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स। सो सोल्यूशन क्या होगा, हमें जस्ट इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। vf माइनस vi ओवर t इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एंड vf है 20, vi है 0 एंड टाइम हमारे पास है 8 सेकेंड्स। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें जस्ट इनिशियली भी गिवन थी वेलोसिटी, फाइनल भी, टाइम भी गिवन था, जस्ट उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटीज ओवर टाइम, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 2.5। 2.5 में है फाइंड द रिटार्डेशन produced when a car moving at the velocity of 30 meter per second slow down uniformly to 15 meter per second in 5 seconds। ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा। अब किस तरह से नेगेटिव होगा कि वेलोसिटीज जो हैं वो डिक्रीज कर रही हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो हमें गिवन है, गिवन डेटा में इनिशियल वेलोसिटी vi जो है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन यूनिफॉर्मली जो है डिक्रीज कर गई एंड फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनली हमारे पास हो गई 15 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम जो गिवन है दैट इज 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स का टाइम रिक्वायर है। अगेन एक्सेलरेशन का ही हम फॉर्मूला लगाएंगे, vf माइनस vi दैट इज सोल्यूशन ओवर टाइम। vf में 15 माइनस 30 ओवर 5, ठीक है। तो 30 जो है एक बड़ी वैल्यू है, उसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, इट मीन्स माइनस 15 ओवर 5 एंड इट विल बी माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये एक रिटार्डेशन है जो कि इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में जा रहा है एंड इनिशियली वेलोसिटी भी हमें गिवन थी
ग्रेजुअली जो है यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर गई वेलोसिटी, वी एफ फाइनली 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। एंड देन टाइम हमारे पास 5 सेकेंड्स का था। एसेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास रिटार्डेशन एसेलरेशन जो है वो आ जाएगा, दैट इज द 2.5। सब हम एग्जाम्पल नंबर 2.10 करेंगे, दैट इज अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एसेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। सो गिवन डेटा हमें इस तरह से है कि कार ट्रेवल करिए एट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज वी आई, एंड वी आई इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो एसेलरेशन जो है बॉडी का, क्योंकि बॉडी एसेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, सो एसेलरेशन जो है इसके यूनिट से भी पता चल जाएगा इजीली, क्योंकि हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एसेलरेशन एंड मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी। द नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेटेड वेलोसिटी आफ्टर टाइम 5 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स का एंड हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। सो अब हम अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज सिंपली वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो वी एफ क्या होगा, वी एफ कैलकुलेट करने, वी आई इज 10 प्लस ए कितना है हमारे पास 2 एंड टाइम कितना रिक्वायर है हमें 5। सो ये हमारे पास आंसर देगा हमें 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंपली हमें इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर थी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, एसेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम रिक्वायर्ड था 5 सेकेंड्स का, एंड देन फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी थी, जिसके लिए हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एंड सिंपली हमें जो आंसर मिला है वैल्यूज को लगा के दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो हमने अपनी 2.10 भी कर ली है, देन 2.11 is basically about a train slows down from 80 km per hour with a uniform retardation of 2 meter per second square. How long will it take to attain the speed of 20 km per hour? सो गिवन डेटा में पहले तो हमें ये बताया गया कि इनिशियली तो बॉडी जो मूव कर रही है, जो ट्रेन है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई इज 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड देन फाइनल हमें बताई गई है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। एंड यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्योंकि फाइनल कम होती जा रही है एंड इनिशियली ज़्यादा है, तो इनिशियल फाइनल में से जब इनिशियल को माइनस करेंगे हमारे पास एसेलरेशन नेगेटिव आएगा, इसीलिए हमें जो रिटार्डेशन दिया गया है एसेलरेशन वो कम है, एंड दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज रिटार्डेशन है, एसेलरेशन विल बी इन नेगेटिव साइन। सो हम इसके साथ मेंशन करेंगे कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एंड हमें कैलकुलेट करना है टाइम कि इनिशियल से फाइनल में आने में उसको कितना टाइम रिक्वायर होगा। सबसे पहले तो हम अपनी कैलकुलेशंस को चेंज करेंगे, क्योंकि अगर एसेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है इट मीन्स वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए, पर यहाँ पे हमारे पास है किलोमीटर पर आवर। सो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में एंड देन इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले करना है इनिशियल वेलोसिटी को चेंज करेंगे 80 किलोमीटर्स के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, किलो है तो 1000 से मल्टीप्लाई, एंड पर आवर मतलब आवर नीचे आ रहा है। 1 घंटे में पहले तो 60 मिनट्स होते हैं एंड देन हर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। सो हमारे पास इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वी आई आएगा 22.2 मीटर पर सेकेंड। सो अब हमें अपनी फाइनल वेलोसिटी के लिए इसको चेंज करना है। फाइनल वेलोसिटी भी उसी तरह से 20
किलो है तो 1000 आ जाएगा, एंड पर आवर है इट मीन्स 3600 से इसको डिवाइड करेंगे, देन वी एफ जो है हमारे पास दैट विल 5.6 मीटर पर सेकेंड। अब हम अपनी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, सोल्यूशन है हमारे यहाँ से, सोल्यूशन पहले है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस 80, ठीक है। हमें टाइम चाहिए, इसको रीअरेंज करेंगे, वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू 80, ठीक है, एंड वी एफ माइनस वी आई टी हमें चाहिए, ए को भी इधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वी एफ इज़ 5.6, वी आई इज़ 22.2 एंड एक्सेलरेशन इज़ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, -2। अब हमारा जो आंसर आएगा वो इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे 5.6 छोटी वैल्यू है, 22.2 बड़ी वैल्यू है, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में होगा, एंड देन हमारे पास नीचे भी जो -2 आ रहा है माइनस माइनस से कैंसिल होगा, एंड देन हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आएगी दैट विल बी 8.3 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं होता, टाइम रिक्वायर किया उसने 8.3 सेकेंड, बट एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा था, इसके लिए पहले ही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन होगा। सो हमने अपनी 2.1 एग्जाम्पल भी कर ली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हम अपनी स्टार्ट करते हैं, एंड इसमें भी इनिशियली एंड फाइनल हमें वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है। So it is a bicycle accelerate at 1 meter per second square from initial velocity of 4 meter per second for 10 seconds. Find the distance moved it during this time interval. So हमें पहले तो given है, हमें distance find out करना है, ठीक है। एक्सेलरेट किया है बॉडी ने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमें रिक्वायर है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है। टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड, एंड कैलकुलेट हमें करना है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस s इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, और जहाँ पे अब हमें वी आई भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो उसके लिए अगर वी एफ भी होता तो हम थर्ड इक्वेशन लगा सकते थे, बट हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इट मीन्स हम अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, दैट इज s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, वी आई है 4, टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड्स, देन हाफ ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास है 1, एंड टाइम हमारे पास है 10, उसका स्क्वायर आ जाएगा। जब इसका टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 90 मीटर्स, ठीक है। सो इनिशियली रिक्वायर्ड था 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमारे पास था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 10 सेकेंड्स था, एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, तो हमने अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया दैट इज वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट की हैं, देन वी गेट 90 मीटर। तो डिस्टेंस जो कवर किया गया है बाय द बाईसाइकिल इज 90 मीटर्स। देन आगे आ जाती है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.13 and a car travel with a velocity of 5 meter per second. It then accelerate uniformly and travel a distance of 50 meters. ठीक है, पहले तो जो कार है उसने ट्रेवल किया विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, देन उसने एक्सेलरेट किया है यूनिफॉर्मली एंड ट्रेवल किया है 50 मीटर डिस्टेंस. If the velocity reached is 15 meter per second, find the acceleration and the time to travel this distance. So given data हमें है, given है हमें सबसे पहले vi initial velocity that is 5 meter per second,
देन हमें रिक्वायर है डिस्टेंस, गिवन है डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज 50 मीटर्स। नाउ अब जो नेक्स्ट था कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है 15 पे चली गई थी, फाइनल वेलोसिटी vf इज 15 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट हमें करना है एक्सेलरेशन भी एंड देन हमें कैलकुलेट करना है टाइम भी। अब अगर हम पहले चाहें कि टाइम को कैलकुलेट कर लें तो टाइम इसलिए कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें, सेकंड को देखें या थर्ड को देखें, सब में हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम अपनी टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन के लिए हम अपनी यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। सो हमें vi भी गिवन है, vf भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, सब एक्सेलरेशन जस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं अपनी वैल्यूज को। या 2a एंड डिस्टेंस है 50, vf स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। एंड जब इस पूरी वैल्यू पे जाके 2 and 50 को मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम 100 एंड 100 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो आएगा दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सबसे पहले हमने अपने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया है क्योंकि टाइम को मेजर करने के लिए हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली एंड देन वी गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम कोई भी इक्वेशन को अब यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस भी है, एक्सेलरेशन भी है, बट हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं। सिंपली जो है डेरिवेशन इजी हो जाएगी, देन a इक्वल्स टू t, ठीक है। अब इनमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे vf इक्वल्स टू 15, vi इज 5 एंड एक्सेलरेशन जो अभी हमने काउंट किया दैट इज 2 इक्वल्स टू t एंड हमारे पास जो टाइम आएगा दैट विल बी 5 सेकेंड्स। सो हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, एक टाइम हमें फाइंड आउट करना था। एंड गिवन इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल थी एंड देन डिस्टेंस था, उसके अकॉर्डिंगली हमने पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया एंड देन एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम अपने टाइम की जो है टाइम के लिए यूज़ करेंगे और हम टाइम को भी कंसीडर कर लेंगे एंड दैट इज़ 5 seconds. So the next example is 2.14. एग्जाम्पल में हमें क्या कहा गया? A stone is dropped from the top of the tower. The stone hits the ground after 5 seconds. ठीक है, एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया गया है टावर से, ठीक है, कोई भी टावर है उससे ड्रॉप किया गया है। अब स्टोन जब हिट करेगा ग्राउंड को इन 5 सेकेंड तो हमें एक तो हाइट कैलकुलेट करनी है टावर की कि कितनी हाइट होगी उसकी, एंड देन हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि किस वेलोसिटी से हिट की है ग्राउंड को स्टोन ने, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, सॉरी गिवन हमें जो है दैट इज, क्योंकि हमने जब इनिशियली उसको स्टार्ट किया, ठीक है, किसी भी टावर से ड्रॉप करें, इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। देन जो टाइम रिक्वायर्ड था हमें दैट इज 5 सेकेंड्स। अब बॉडी जो है मूव कर रही है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सो अगर बॉडी अंडर द ग्रेविटी मूव कर रही है इट मीन्स उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इस जो क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट से पता चले कि बॉडी अंडर द ग्रेविटी मूव कर रही है एंड इट्स एक्सेलरेशन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, जो हाइट है, हाइट इज बेसिकली द डिस्टेंस, ठीक है।
सो हमें हाइट को कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल्स टू एस, एंड हमें फाइनल वेलोसिटी को भी कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले तो हम अपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि किसी भी जो आगे फर्दर हम वी एफ के लिए यूज़ करेंगे उसमें भी ये रिक्वायर होगा। हम किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जो है वी एफ निकाल सकते हैं, एंड देन हम अपनी सेकेंड इक्वेशन से एस को कैलकुलेट करेंगे। सो हम अपना पहले एस कैलकुलेट कर लेते हैं। एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो वी आई इज 0, टाइम इज 5 सेकेंड्स प्लस हाफ, यहाँ पे ए जो है दैट इज बेसिकली द जी, ठीक है, और जी की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 10, एंड टाइम अगेन 5 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस जो हमारे पास ट्रेवल्ड होगा या हमारे पास जो हाइट होगी दैट विल बी 125 मीटर्स, ठीक है। जो हाइट एक टावर से स्टोन को गिरने में लगी है, हिट करने में लगी है ग्राउंड को, उसका जो डिस्टेंस है उसकी हाइट जो है दैट इज 125 मीटर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है अपना वी एफ। तो वी एफ के लिए हम थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट भी आई एम यूजिंग द थर्ड वन 2GS, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं इसलिए G आएगा। वी एफ स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, वी आई स्क्वायर 0 है, ठीक है, 2 × 10, एंड डिस्टेंस या हाइट हमारे पास आई है दैट इज 125, ठीक है। सो वी एफ स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 2500 पर मीटर पर सेकेंड। सो जब हम इसको इसको करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास सिंपली वी एफ आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन था, ठीक है। वी एफ के लिए जब हम इसका पूरी का अंडर रूट ले लेंगे देन हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 50 मीटर पर सेकेंड्स। सो हमें इनिशियली गिवन था कि एक जो चीज़ है स्टोन है उसको ड्रॉप किया है फ्रॉम द टावर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम जो उसको लगा है हिट करने में ग्राउंड को दैट इज 5 सेकेंड्स। अब वो अंडर द ग्रेविटी मूव किया है, इट मीन्स उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस या हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस भी वही है जो बॉडी ने कवर किया है हिट करने के लिए ग्राउंड को फ्रॉम द रेस्ट पॉइंट, और डिस्टेंस हाइट भी उसी को कंसीडर करेंगे, एंड देन हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हाइट के लिए सबसे पहले हम अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, उससे हमने हाइट को कैलकुलेट किया, एंड देन वी यूज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पे जी जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। उसके लिए वी एफ स्क्वायर भी था हमारे पास, दोनों का जब स्क्वायर रूट लेंगे सिंपली हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो द लास्ट वन एग्जाम्पल इज 2.15। 2.15 में है a boy throws a ball vertically up, it returns to the ground after 5 सेकेंड, ठीक है। एक जो लड़का है उसने अब बॉल को थ्रो किया है अपवर्ड, एंड देन उसको रिटर्न, वो बॉल जो है रिटर्न हुई है ग्राउंड की तरफ आफ्टर 5 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड नंबर 1 द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, एंड देन नंबर 2 इज वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अप। एक तो वो हमें हाइट कैलकुलेट करनी है जो बॉल ने ली है मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने के लिए, एंड सेकेंडली हमें वो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिससे बॉल को थ्रो किया गया था अपवर्ड। सो गिवन डेटा हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट पार्ट इज 0, क्योंकि जब भी उसने थ्रो किया था उसने उस चीज़ की वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी 0 भी थी, एंड देन हमें यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है। एक्चुअल तो वो 0 होती है बट हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसको फाइंड आउट करें क्योंकि वो कुछ पॉइंट सम टाइम के बाद उसको कैलकुलेट किया गया है। सो वी आई इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है, देन हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्योंकि बॉडी अगेन ग्रेविटी के थ्रू जो है मूव कर रही है। एक यहाँ पे बॉय है, अगर वो इस बॉल को ऊपर फेंकता है इट मीन्स के
हर चीज़ को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, बट बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है। इट मीन्स ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि बॉडी उसको जो एक्सेलरेशन है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ बॉडी जो है वो लग रहा है। देन हमारे पास है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी पे फॉर द टाइम बीइंग जब उसको बॉडी को ऊपर फेंका जाता है, तो यहाँ पे आके उसकी 1 सेकेंड के लिए या कुछ देर के लिए उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी Vf इक्वल्स टू 0। सो अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस या हाइट कैलकुलेट करनी है, एंड देन हमें उसकी Vi को कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पे जो है टाइम रिक्वायर नहीं है, सॉरी टाइम रिक्वायर है, दैट इज 5 सेकेंड्स। सो सबसे पहले तो हम Vi को कंसीडर करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सोल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा कि हमने अपनी Vi को जो है कैलकुलेट करना है। Vf इक्वल्स टू Vi प्लस 80, यहाँ पे 80 नहीं आएगा क्योंकि अंडर द ग्रेविटी मूव कर रही है, तो GT आएगा। अब हमें Vi को कैलकुलेट करना है, Vi इस साइड पे ही रहने दें, तो ये बन जाएगा Vf माइनस GT। Vi इक्वल्स टू वैल्यूज पुट करें, Vf की वैल्यू है 0 माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू है -10 एंड देन 5। सो Vi जो हमारा इनिशियली था दैट विल बिकम 25 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये टाइम जो है दैट इज इन सेकेंड्स। सो हमारे पास Vi इस तरह से कैलकुलेट होगा कि हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, देन हमें रिक्वायर है अपनी हाइट को कैलकुलेट करना है हमने, एंड वो हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। उसी तरह से सारी वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो S का आंसर होगा दैट विल बी 31.25 मीटर। सो एक बॉडी को जो डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम इनिशियली टू द फाइनल पॉइंट, अगर वो बॉय ने यहाँ से थ्रो किया था अपवर्ड, ठीक है, तो इसमें जो हाइट उसको रिक्वायर थी दैट इज 31.25 मीटर्स, एंड जो इसको टाइम रिक्वायर्ड था एंड इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो थी दैट विल बी 25 मीटर पर सेकेंड। कि इतनी वेलोसिटी से इसको थ्रो करेंगे तो हमारे पास इतना डिस्टेंस कवर होगा। सो 2.15 भी आपकी एग्जाम्पल एंड हो चुकी है। सो एग्जाम्पल्स आपकी बिल्कुल फिनिश हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2.15 है, दैट इज अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप, it returned to the ground after 5 seconds. Find the maximum height reached by the ball and the velocity with which the ball is thrown up. So इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि एक बॉय ने थ्रो किया है अपवर्ड एक बॉल को, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी फाइंड आउट करनी है, एंड देन उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए हमें उसको डिस्कस करना है। सो हमें यहाँ पे गिवन जो है दैट इज Vf। अब Vf क्या होगा, जब बॉल को थ्रो किया गया एट अ पॉइंट, एट मैक्सिमम पॉइंट, उसकी कुछ देर के लिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड देन वो रिटर्न बैक करेगा। इट मीन्स जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें टाइम गिवन है दैट इज 5 सेकेंड फॉर द होल ट्रिप, कि बॉडी जो बॉल है वो अपवर्ड गई एंड देन वो डाउनवर्ड आई, बट हमें कंसीडर करना है सिर्फ अपवर्ड जाने के लिए टाइम। सो हमारे पास टाइम जो हो जाएगा हाफ ऑफ 5 हो जाएगा, दैट विल बिकम 2.5 सेकेंड। सो 0 से 2 ए पॉइंट, लेट्स सपोज ए पॉइंट तक जाने के लिए उसे 2.5 टाइम चाहिए, 2.5 सेकेंड, एंड देन ए टू 0 आने के लिए अगेन उसको 2.5 सेकेंड्स चाहिए।
सो हमारे पास इनिशियली जो वेलोसिटी है फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमारे पास फॉर द सिंगल ट्रिप इज 2.5 सेकेंड एंड यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड दैट इज g, ठीक है। अब g को अगर कंसीडर करें, क्योंकि हमारी जो मोशन है बॉडी की अपवर्ड है बट जो ग्रेविटी की फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी डायरेक्शन में उसके वो बॉडी मूव नहीं कर रही थी, अपवर्ड मूव कर रही थी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी आई को कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी एंड देन डिस्टेंस या हाइट, क्योंकि जो बॉडी 0 से उस पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी दैट विल बी द हाइट ऑफ द पाथ, ठीक है। सो पहला हम अपना कैलकुलेट करते हैं वी आई एंड वी आई कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हमें वी आई कैलकुलेट करना है तो इसको रीअरेंज करेंगे एंड वी एफ माइनस जी टी एंड वी आई इक्वल्स टू वी एफ 0 माइनस 10 एंड 2.5 हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे 0 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड देन 25। सो फाइन इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आएगी 25 मीटर पर सेकेंड। हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके जो है इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है। देन हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस या हाइट, ठीक है। उसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर। सो वी आई जो है अब हमारे पास है 25, टाइम जो फॉर द वन ट्रिप इज 2.5 एंड हाफ जी की वैल्यू अगेन -10 एंड टी स्क्वायर इज 2.5 का स्क्वायर। सो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड आएगा दैट विल बी 31.25 एंड इट इज़ इन मीटर्स, डिस्टेंस या हाइट। सो हमने अपनी जो फॉर द सिंगल ट्रिप जो है सबसे पहले तो टाइम को कंसीडर करना है, इट इज़ 2.5, क्योंकि जो टोटल टाइम रिक्वायर है दैट इज़ फॉर फ्रॉम 0 टू ए पोजीशन एंड फ्रॉम ए टू 0। बट हमें जस्ट सिंगल ट्रिप के लिए काउंट करना है कि कितना टाइम लगा है बॉडी को अपवर्ड रीच करने में या मैक्सिमम हाइट तक जाने में। सो हाफ ऑफ टी विल बी दैट 1 एंड 2.5 सेकेंड्स आएगा। इन फाइनल वेलोसिटी 0 थी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है -10, क्योंकि बॉडी अगेंस्ट मूव कर रही है ग्रेविटी के। सो सोल्यूशन में हमने पहले अपनी वी आई को कंसीडर करना है। वी आई के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर की है तो हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया एंड देन हमें हाइट कैलकुलेट करनी है दैट इज वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। उससे जो हमारे पास हाइट आई है दैट इज 31.25 मीटर। सो दिस इज द एंड ऑफ एग्जाम्पल्स।